लड़ाई रशिया यूक्रेन की तो बंद हुई नहीं है और वो बंद होगी भी नहीं जब तक पुतिन नहीं चाहेंगे। अगर इस समय लड़ाई में किसी भी जो देश का प्रधान होता है उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर उसको ग्राउंड में जीत हासिल है, और जो कि इस समय रशिया के पास है, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती और वो हमेशा स्ट्रांग होता है। और आपने देखा होगा जब पुतिन और ट्रंप मिलने गए थे अलास्का में, तो उस हालत में किस तरीके से ट्रंप घबराए हुए थे। कभी वो बोल रहे थे मीटिंग से पहले, कभी बोल रहे थे कि नहीं अगर मेरी मीटिंग ठीक नहीं हुई तो मैं 2 मिनट में बाहर आ जाऊंगा, कभी बोल रहे थे कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा। ऐसे बुरी तरीके से बौखलाए हुए थे, घबराए हुए थे, क्योंकि पुतिन जीत की हालत में है, कॉन्फिडेंट है और उनका वो सामना कर नहीं पाए ठीक से। पुतिन ने उनको कुछ बोला भी नहीं, लेकिन अपनी कोई बात उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी, नंबर एक। नंबर चीज, अपनी सारी की सारी शर्तें उनसे मनवा के आए और उसके बाद में ट्रंप की कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने जो उसके बाद किया सो किया। और अब आप देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि आपने सवाल पूछा था, वो इस समय एकदम कॉम्प्लेक्स स्टेट में है और ज़्यादा भड़क गई है। ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि भाई मैं 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा। यूरोपियन यूनियन जो है वो भी ज़ेलेंस्की के साथ लगी हुई है, उनका अपना इंटरेस्ट है। वो सोचते हैं कि अगर हमें बिना अपने आदमी मरवाए ज़ेलेंस्की के दम पर अगर रूस कमज़ोर होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वो लगे हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, लड़ाई चलती रहनी चाहिए। ज़ेलेंस्की को लग रहा है जिस दिन लड़ाई बंद हुई मैं गया पूर्ति से, तो उसकी ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। मर रहे हैं यूक्रेनियंस और सोल्जियर्स, तो ये एक विडंबना है और इसमें ट्रंप कुछ नहीं कर पाए हैं।